वीकेंड के वार के सेट से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पे उमर रियाज, तेजस्वी और करण को फिर से डांट मिलने वाली है। तेजस्वी को तो पिछले हफ्ते नहीं मिली, लेकिन इस हफ्ते तेजस्वी को भी मिलने वाली है। शायद से ओवर कॉन्फिडेंट बोला जाएगा उन्हें, कुछ ना कुछ बोला जाएगा। और उनको पता है कि जितना डांट उनकी फेवरेट लोग को लगाएंगे तो उतने लोग टीवी में जुट के बैठेंगे देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, देखते हैं किसको क्या डांट मिलती है। और मैं आपसे डिस्कस करने वाला है वीकेंड का वार का जो मुद्दा है, जो सलमान खान उठाने वाला है। बिच्छू के लिए डेविड का जो पप्पी वाला, पप्पी दे दो भाई, पप्पी दे दो, जब कब से मांग रहा था। डेविड ने टाइम पे चप्पल भी नहीं मारा, वो अलग बात। ये सब के ऊपर बात होने वाली है। यहाँ पे डेवोलिना को सुनाया जा सकता है कि टाइम पे आपने कुछ नहीं बोला, ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। बिच्छू कले को सेफ, इतना भी सेफ नहीं, बिच्छू कले को भी सुनाएगा कई हद तक। लेकिन यहाँ पे इस मुद्दे में डेवोलिना को गलत ठहराएगा। अगर डेवोलिना को गलत ठहराया तो इसका मतलब तेजस्वी को भी गलत ठहराएगा। तो ये कुछ वीकेंड के बार के मुद्दे में होने वाले हैं। और रश्मि के ऊपर भी बरसने वाले सलमान के आप मतलब जिस तरह से रश्मि डेवोलिना के ऊपर चढ़ रही थी, और डेवोलिना को तो इसमें भी चलाया जाएगा कि जिस तरह से सिद्धार्थ का नाम ले रहा है, या फिर BB13 के बारे में बात कर रही है डेवोलिना, उसके ऊपर भी मुद्दे में बात किया जाएगा। डेवोलिना का बैशिंग इस बार तो पक्का होगा। पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से हम लोग चिल्ला रहे कि डेवोलिना को क्यों छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है सलमान खान। इस बार नहीं छोड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इस बार डेवोलिना को मस्त वाला क्लास लेने वाला है। और यहाँ पे उमर रियाज को फिर से बैशिंग किया जाएगा। जिस तरह से उमर रियाज फिल्टर करके कुछ नहीं बोलता, जो मुंह में आता है वो बोल देता है, जो है दिल का, जो जैसा प्रतीक है वैसा उमर भी है, सेम जो है मुंह पे आता बोल देता है, डरता नहीं है, जो वो है बोल देता है। तो उसके ऊपर से उसको बैशिंग मिलेगी कि तुम ऐसा कैसा बोले, तुमने वो क्यों किया, तुमने फिर वही बदतमीज़ी, ये ना वो ना। उमर रियाज यहाँ से सुनेगा वहाँ से छोड़ेगा 100%। तो ये सब होने वाला चीज़ें। और मुद्दे जो है टिकट टू फिनाले का मुद्दा निकलेगा कि इतना अच्छा टास्क था, इतना अच्छा टास्क को तुमने गधे जैसा खेला, ये किया वो किया, टास्क कंप्लीट नहीं किया, किसी को पड़ी नहीं टिकट टू फिनाले में जाने की। 4 लोग जो दावेदार थे, चारों को तो बिल्कुल पड़ी नहीं थी टिकट टू फिनाले में जाने की। तो इस बात पे सुनाया जाएगा। और ये हफ्ता भी ऐसा लग रहा है प्रतीक को इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि प्रतीक का इनफैक्ट ये हफ्ता फुटेज बहुत कम था। आई थिंक ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे बिग बॉस तेजस्वी करण को आगे लाना चाहता है। यहाँ पे बिग बॉस शमिता का भी फुटेज नहीं दिखा रहा है इतना, प्रतीक का भी नहीं दिखा रहा है इतना, और उमर का दिखा तो रहा है क्योंकि उमर तेजस्वी से पंगा ले रहा है। तो यहाँ पे उमर ये गेम समझ गया कि तेजस्वी को ये लोग हाइप कर रहे, तो उमर को बिड़ना उससे ही है, क्योंकि फुटेज तो लेना है, नहीं तो फिर किसी और से बिड़ेगा तो फुटेज आएगा ही नहीं। जब बिग बॉस एक डिसाइड कर लेता है कि तेजस्वी को विनर बनाना है या फिर करण को विनर बनाना है, तो अभी उमर को इनसे लड़ना होगा, क्योंकि दिखना है तो, नहीं तो फिर इनका फुटेज नहीं दिखाया जाएगा। वही चीज़ प्रतीक के साथ हो रहा है। प्रतीक का कोई मैटर तेजस्वी के साथ नहीं आ रहा है, तो उनका फुटेज नहीं आ रहा है। और जितना तेजस्वी के साथ जो झगड़ा कर रहा है उनका फुटेज आ रहा है। आप नोट कर लेना, लिख के नोट करना, जो तेजस्वी से भिड़ रहा है, जो तेजस्वी से बकवास कर रहा है, उनका फुटेज आ रहा है। इनफैक्ट रश्मि का फुटेज आ रहा है कि वो भी तेजस्वी के ऊपर बोल रही है, वो भी करण के पास जाके, इसलिए उनका भी फुटेज आ रहा है। तो फुटेज उनका ही आ रहा है जो तेजस्वी से लड़ रही है या लड़ रहा है। तो ये आप नोट कर लेना। तो यहाँ पे क्लियर बिग बॉस तेजस्वी को विनर बनाने में जुड़ा हुआ है, और करण को बनाएगा या तो फिर उमर को रनर अप में बनाएगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। बट यहाँ पे फुटेज सिर्फ 3 लोग का ही आ रहा है स्ट्रांगली, वो है तेजस्वी, उमर और करण का। यूम तेजरन का ही फुटेज आ रहा है। प्रतीक को पूरी तरह से साइडलाइन किया पिछला हफ्ता, प्रतीक बिल्कुल नहीं दिख रहा था कहीं पे भी, बहुत हार्डली कहीं दिख रहा तो भी इतना काट के दिखाया। वो बिचुकले से जब कल बात कर रहा था, वो भी बोले तो 10-10 सेकेंड का सीन दिखा रहा था, ऐसे भी नहीं क्योंकि बड़ा कन्वर्सेशन दिखा रहा था। तो यहाँ पे प्रतीक को बुरी तरह से साइडलाइन किया हुआ है। तो प्रतीक का तो कोई मुद्दा बनेगा ही नहीं हफ्ता, बनेगा तो पता नहीं किस एंगल से बनेगा, पता नहीं, क्योंकि इस हफ्ता आप लोग ही सोचो कि प्रतीक का कोई मुद्दा था या नहीं, कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मुद्दा बनेगा तो उमर का बनेगा, तेजस्वी का बनेगा, रश्मि का बनेगा, डेवो का बनेगा, बिच्छू का बनेगा, करण का बनेगा, और राखी भी
था ही नहीं। राखी से थोड़ा हंसी मजाक करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पिछले हफ्ते भी राखी से कुछ नहीं किया था, हंसी मजाक भी थोड़ा दूर की बात थी। तो यहाँ पे राखी से भी कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा कुछ किया नहीं है अभी तक। तो शो तो वैसे ही ठंडा जा रहा है, और ऊपर से लोग डांस प्रोग्राम कर रहे हैं वीकेंड के बारे में। रेमो डिसूजा आ रहा है, गोविंदा आ रहा है, और जिस तरह से सनी लियोन और कनिका भी आ रही है, वो हिसाब से कुछ डांस परफॉर्मेंस चल रहे हैं वहाँ पे। निशान सबको डांस सिखा रहा है, तो कुछ परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं, तो उसके वजह से वीकेंड का बार भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। आई थिंक ये सब संडे के दिन में होगा मेरे ख्याल से, या तो फिर सैटरडे को होगा। अगर सैटरडे को हुआ तो फिर संडे को बैशिंग होगा, अगर सैटरडे को बैशिंग हुआ तो संडे को डांस परफॉर्मेंस होगा। तो ये सब चीज़ें सामने आ रही है। तो ठंडा वीकेंड का बाद देखने को मिलेगा। अगर हाँ बैशिंग एकदम कड़क वाला रहेगा एकदम, तो एकदम हॉट वाला मुद्दा रहेगा, देखने लायक रहेगा। बट इसमें से सैटरडे या संडे में से एक दिन तो एकदम ठंडा होने वाला, गारंटी की। डांस परफॉर्मेंस सब है, सबका कुछ कोई टास्क छोटा मोटा सा आएगा तो आएगा, वो सब फालतू लगते हैं टास्क। जब मेन टास्क बड़ा टास्क होता है, वो टास्क ढंग से होता नहीं है, और ना ही कोई क्रिएटिव टीम से कोई बड़ा अच्छा टास्क लाते हैं। और वेल ऐसा कुछ बड़ा चीज़ है नहीं। हाँ, एक और बहुत बड़ा चीज़ है, रितेश और राखी का। मैं राखी का बोल रहा था कि राखी का कोई मुद्दा नहीं आएगा, या फिर राखी का मुद्दा डाला जा सकता है। एक खबर आ रही है, खबरी जो है टीम है, जो ट्विटर हैंडलर टीम है खबरी करके, उनके तरफ से एक खबर आई है कि रितेश और राखी के जो रिलेशन है उसके ऊपर से कुछ बातें होने वाली है। बहुत बड़ा मतलब उनका शायद से रिश्ता तोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्या करने जाएगी पता नहीं। जैसे आराना और रश्मि का किया, वैसा यहाँ पे भी कुछ होने वाला है। तो हो सकता है ये चीज़, अगर ये चीज़ होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखने को क्या है। तो ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ को बचाया, क्योंकि पिछले हफ्ता नहीं किया था। सलमान खान दबंग टूर में गए थे, संडे मंडे वाला एपिसोड किया था, फैमिली वीडियो कॉलिंग फैमिली वाला किया था। इससे ये मुद्दा को लाया नहीं बीच में, ये मुद्दा को प्रिजर्व रखा अगले वीकेंड के बार के लिए, ताकि कुछ रहे अगले वीकेंड के बाद, तो उसके लिए रखा गया था। तो शायद से ये हफ्ता ये चीज़ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, और बाकी कुछ है नहीं। सब अराउंड डेबोलिना और तेजस्वी के अराउंड ही सब जो जो है वही खुलने वाला है। और एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन 101% होगा एलिमिनेशन। रितेश जाएगा इस बार, और इस बार रितेश की विदाई सुना के ही भेजेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और रितेश 100% जाएगा, और साथ में बिचुकले जाने का चांसेस है अगर डबल इलेक्शन हुआ तो। डबल इलेक्शन इन द सेंस, अगर सैटरडे संडे नहीं हुआ तो मंडे को कटा देंगे एक को, ये हो सकता है। तो इतना ही है, इलेक्शन भी हो जाएगा। बाकी कुछ ना है नहीं बताने लायक। गेस्ट 4 लोग आ रहे हैं, वो बता दे आपको। कनिका कपूर, सनी लियोन, रेमो डिसूजा और गोविंदा आने वाले। तो डांस परफॉर्मेंस है, करण, उमर और तेजस्वी, रश्मि, डेबोलिना, बिचुकले, इन लोग के मुद्दा ज़्यादा रहेंगे। वेल, और भी अपडेट लाते रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।